हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेंच क्रेविंग्स। कोई भी फेस्टिवल हो वो मिठाई के बिना अधूरा है, लेकिन ज़्यादा मिठाई की वजह से कई बार हम ऊब जाते हैं। तो ऐसे में आप ट्राई कर सकते हैं इस इजी ठंडाई चॉकलेट बाक रेसिपी को। बनाने में बहुत ही आसान है और साथ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। और हाँ, जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर टैग कर सकते हैं। मैंने अपनी आईडीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। बहरहाल रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आज की वीडियो में मैं आपको 2 तरह से ठंडाई चॉकलेट बाक बनाना बताऊंगी। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरह से इन बाक्स को बना सकते हैं। तो बाक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वाइट चॉकलेट। यहाँ मैंने मॉडे की वाइट चॉकलेट यूज़ की है। ये कंपाउंड ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये 400 ग्राम्स का पैक आता है और अभी मैंने यहाँ पर 150 ग्राम्स चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चॉकलेट कंपाउंड के अलावा हमें चाहिए ठंडाई पाउडर। ये ठंडाई प्रीमिक्स है और इसकी रेसिपी का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाल दिया है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठंडाई प्रीमिक्स की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। बहरहाल ठंडाई प्रीमिक्स के अलावा हमें चाहिए ये 4 चीज़ें और। सबसे पहले हमें चाहिए मुखवास यानी माउथ फ्रेशनर। आप अपनी चॉइस का कोई सा भी माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स और साथ ही हमें चाहिए बारीक कटा हुआ पिस्ता, श्रेडेड ड्राई कोकोनट जिसे गोले का लच्छा भी कहते हैं। बस इतनी सी ही चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी बाक्स बनाने के लिए चाहिए। चॉकलेट को हमें मेल्ट करना है। आप इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं या फिर डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक ट्रे पर हम लेंगे पार्चमेंट पेपर या फिर बेकिंग शीट को। ट्रे को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और उसके ऊपर इस शीट को रख दिया है। चॉकलेट मेल्ट करने के बाद में हम चॉकलेट को इसी शीट के ऊपर डालेंगे। तो फाइनली अब हम चलते हैं चॉकलेट मेल्ट करने की तरफ। तो चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। मैंने चॉकलेट को माइक्रोवेव में ही मेल्ट किया था। और अब हम डालेंगे चॉकलेट शीट के ऊपर। चॉकलेट डालने से पहले आप ये ध्यान रखें कि अपने जो शीट है वो हर हाल में किसी ट्रे के ऊपर ही रखी हो, क्योंकि इसे बाद में हमें फ्रिज में ट्रांसफ़र करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें चॉकलेट डालनी है और इसकी एकदम थिन लेयर स्प्रेड करनी है। और अगर इसके किनारे थोड़े अनइवन आते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें इसे बाद में अपने हाथों से ही तोड़ना है। और अब मैं फिर से थोड़ी सी चॉकलेट और डाल रही हूँ और इसे फिर से फैला दूंगी। 2 से 3 टेबल स्पून चॉकलेट हमें बचा के रखनी है, क्योंकि हम बाद में उसे इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे। चॉकलेट की लेयर को थोड़ा थिन ही रखें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिक लेयर होगी तो वो खाने में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो बहरहाल जो लेयर थी वो स्प्रेड हो चुकी है और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ठंडाई प्रीमिक्स। इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसके ऊपर डालना है। ज़रूरत से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि बाकी की चीज़ें भी हमें इसके अंदर डालनी है और जो ये प्रीमिक्स है वो भी हल्का मीठा है। तो ठंडाई प्रीमिक्स के बाद में अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ माउथ फ्रेशनर। आप अपनी पसंद का कोई भी माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो माउथ फ्रेशनर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कलर्ड बॉल्स पड़ी हों, क्योंकि उससे जो ये बाक्स हैं वो और ज़्यादा कलरफुल लगेंगे। आप देख सकते हैं कि माउथ फ्रेशनर डालने के बाद में ये अभी से कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। इस रेसिपी को आप जब भी ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर टैग करना ना भूलें। आपकी स्टोरीज़ को मैं अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरीज़ पर शेयर करूंगी। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पिस्ता। पिस्ते को मैंने बारीक काट के रखा हुआ था। आप चाहें तो पिस्ते के साथ साथ इसके ऊपर काजू और बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इन बाक्स को थोड़ा लाइट रखने के लिए इसमें कम ही मेवा का यूज़ किया है। मिठाई और माउथ फ्रेशनर का जो ब्लेंडेड फ्लेवर है वो इन बाक्स को बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ श्रेडेड कोकोनट। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इसके ऊपर डाल रहे हैं वो हार्डली हमें 2 टेबल स्पून चाहिए, यानी 2 टेबल स्पून से ज़्यादा हमें कोई भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। और अब फाइनली मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल्स को मैंने माइक्रोवेव में ही ड्राई किया था। आप चाहें तो इसे शेड में भी सुखा सकते हैं, बस शेड में सुखाने में थोड़े ज़्यादा टाइम लगता है और माइक्रोवेव में आप हार्डली 15 मिनट में इन्हें ड्राई कर सकते हैं।
अगर आप इन्हें माइक्रोवेव में ड्राई कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि 1 मिनट माइक्रोवेव चलाने के बाद में पेटल्स को थोड़ा पलट दें और उसके बाद इन्हें फिर से ड्राई होने के लिए उसके अंदर रख दें। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद में आप इसे हल्के हाथ से प्रेस भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको यूज़ नहीं करना है, बहुत ही लाइटली आप इसे प्रेस कर दें। और अब इसके ऊपर मैं बची हुई जो वाइट चॉकलेट है वो ड्रिज़ल करूँगी। ड्रिज़ल करना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ड्रिज़ल करें, अदरवाइज़ इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। स्पून की हेल्प से बस आपको इस तरह से इसे अनइवनली भी कैसे भी स्प्रेड कर देना है। इसमें नीट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे भी ये काम करा सकते हैं। ड्रिज़ल करने के बाद में हम इस ट्रे को रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में हमें इसे 10 मिनट के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। और जब तक ये फ्रिज में सेट होगी मैं आपको बाक्स बनाने का दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। जिस बोल में मैंने पहले चॉकलेट मेल्ट की थी उसमें मैंने थोड़ी सी चॉकलेट और मेल्ट कर ली है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस डालना टोटली ऑप्शनल है। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा माउथ फ्रेशनर, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा श्रेडेड कोकोनट और साथ ही डालूंगी ड्राई रोज पेटल्स। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसमें कितनी सारी चीज़ें डालना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं इन्हें इस तरह से फ्लैट मोल्ड्स में डाल दूंगी। मोल्ड में डालने के बाद में हम इसके ऊपर फिर से इसे पिस्ता, माउथ फ्रेशनर और रोज़ पेटल से गार्निश करेंगे और इसे भी हमें फ्रिज में लगभग 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखना है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इन चॉकलेट बाक्स को बना सकते हैं, बट आई पर्सनली रिकमेंड कि आप जो पहला तरीका था उसी तरह से चॉकलेट बाक्स को बनाएं। जब तक हमने दूसरे तरीके से अपनी चॉकलेट बनाई थी तब तक जो पहला वाला बाग था वो सेट हो चुका है। एंड आई मस्ट टेल यू कि ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग पार्ट है क्योंकि इसको पेपर से हटाने के बाद में आपको टुकड़ों में तोड़ना है और जब आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो ना, बिलीव मी, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है। आप इस काम को छोटे बच्चों को ज़रूर करने को दीजिए क्योंकि उन्हें और भी अच्छा लगेगा। जब आप इन्हें इस तरह से टुकड़ों में तोड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है कि आपको किन शेप्स में इसे तोड़ना है। अनइवन शेप्स में आप इसे तोड़िए और इन्हें सर्व कीजिए। इन्हें तोड़ने के बाद में हमने जो मोल्ड में चॉकलेट डाली थी उसे भी डीमोल्ड कर लेते हैं। ये मोल्ड में डालने की वजह से थोड़ी थिक बनेगी। आप इसे एक्चुअली बाग की जगह चॉकलेट भी कह सकते हैं। ठंडाई चॉकलेट ये बनके तैयार है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरह से इस ठंडाई चॉकलेट बाग की रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग बेंच क्रेविंग्स। और हाँ, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।